नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। वैक्सीन का क्या सीन है? ये वैक्सीन कहां है, कब मिलेगी, कब लगेगी, या जीवन कोविन ऐप पर ही बीत जाएगा? गांव के लोगों को कब लगेगी? तमाम ये सब सवाल हो रहे हैं। और इसी सब के बीच में केंद्र सरकार का एक फैसला है जिसमें उन्होंने कहा है कि ताकि और जल्दी से जल्दी वैक्सीन आ जाए, इस वजह से ग्लोबल टेंडर आप दे सकते हैं और वो राज्य भी दे सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कौन कौन राज्य जो हैं उन्होंने ग्लोबल टेंडर देने की प्रक्रिया शुरू की है। तो उसमें दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। इतने राज्य हैं। लेकिन कुछ सवाल पूछे जाने चाहिए। यहां पर केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण वाली बात यहां पर आ जाती है, लेकिन बड़े सवाल हैं ये, विदेशों से वैक्सीन केंद्र के बजाय राज्य क्यों खरीदे? भाई, केंद्र सरकार से ये उम्मीद की जाए। अब आप सोचिए, इतने सारे राज्य अलग अलग बात करेंगे तो उससे क्या केओस नहीं फैलेगा? तो केंद्र सरकार ये काम क्यों ना करे, सबसे पहली बात। दूसरा, होड़ के चलते राज्यों को वैक्सीन कितनी महंगी पड़ेगी? आप सोचिए, तो कंपटीशन शुरू हो जाएगा, एक प्रतिस्पर्धा का दौर वैक्सीन को लेकर के, कि एक राज्य जो है जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो ज्यादा वैक्सीन ले लेगा, कोई बेचारा गरीब छोटा राज्य है वो बार्गेन ही नहीं कर पाएगा। तो यानी कि उस राज्य के लोगों को वैक्सीन लगने का कोई हक नहीं है। तो इससे ये एक अनियमितता आती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अन्य देशों को वैक्सीन मैत्रेयी के तहत हमने वैक्सीन दी, वैक्सीन मैत्रेयी राज्यों पर लागू क्यों नहीं है केंद्र सरकार द्वारा? आप बाहर के लिए वैक्सीन मैत्रेयी करते हैं, अपने देश के अपने राज्यों में भी वैक्सीन मैत्रेयी कर लीजिए। मैं अब स्वागत करना चाहता हूं अभय दुबे जी का। आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अब से थोड़ी देर में श्रीनिवास जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और आतिशी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। मैं दुबे जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। एक तर्क दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जब सब चीज केंद्रित थी केंद्र सरकार के पास, तब यह आरोप था कि भाई सब चीज अपने पास लेके क्यों बैठे हो, राज्यों को भी फैसला लेने का हक दीजिए। और अब जब ये फैसला ले लिया है कि हक आपके पास है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, केंद्र क्यों नहीं काम कर रहा है? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या केंद्र की सरकार ने ये हक राज्यों को दिया था कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी नहीं तय करते हुए राज्य तय कर लें कि किन किन वैक्सीन को अप्रूवल दिया जाएगा? क्या यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि स्पुतनिक और फाइजर को आपने 5 और 24 फरवरी को मना कर दिया, सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप ने, कमेटी ने, और स्पुतनिक को तो 2 बार मना कर दिया। वो कहते रहे कि हमारा जो इम्यूनोजेनेसिटी डेटा है जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं वो उसी तरह है जैसे कोविशील्ड का है। उन्होंने भी भारत में ट्रायल नहीं किए, जबकि हमारा ब्रिजिंग ट्रायल हिंदुस्तान में चल रहा है। हमने भी लेंसेट में अपने डेटा पब्लिश किए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द सेम आपको हमको भी अनुमति देनी चाहिए, मगर नहीं दी। ये दूरदर्शी निर्णय नहीं था। आपने लंबे समय तक जब वैक्सीन को अनुमति नहीं दी तो क्या कैसे राज्य उनको प्रिक्योर करते? ये तो पहला मापदंड है कि भारत जिसको अप्रूवल देगा उसी वैक्सीन को हम खरीद सकेंगे। दूसरा बड़ा, जो एक सबसे बड़ा तर्क है कि ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने फरवरी में प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1955 के तहत हमारे जो जरूरी संसाधन है वैक्सीन बनाने के वो रोक दिए हैं, जिससे हमारा वैक्सीनेशन बनाने का कार्यक्रम बहुत प्रभावित हो रहा है। सरकार ने इंटरवीन नहीं किया। जो बाइडेन को फिर उसके 1 महीने बाद वापिस सीरम इंस्टीट्यूट ने सीधे चिट्ठी लिखी। उसने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को साफ कह दिया था, जो 24 मार्च को रखाई है, कि हमारी सिर्फ 70 मिलियन की कैपेसिटी पर मंथ है कोविशील्ड की बनाने की, और कोवैक्सीन की सिर्फ 10 मिलियन की। तो हमारी क्षमता ही अपर्याप्त है। इसलिए ये सरकार को चाहिए था कि वो उन वैक्सीन को पहले अप्रूवल देते, फिर चाहे तय कर देते कि राज्य खरीदे। लेकिन राज्य की बात ही नहीं थी। प्रधानमंत्री है, जब आप हर राज्य में वोट मांगने जाते हैं, विधानसभा के चुनाव में भी वोट मांगने जाते हैं आपके नाम पर, तो क्या वैक्सीन को प्रोवाइड कराना आपका दायित्व नहीं है? 62 करोड़ लोग हैं जो 45 से 18 वर्ष के हैं हिंदुस्तान में, उनको क्या किस बिना पर कैसे वैक्सीन देंगे? आपने एक लाइन लिख दी सिर्फ कि राज्य सरकारें तय करेगी। आपने तो सिर्फ जो सीनियर सिटीजन है उनको कहा सरकारी केंद्रों पर मुफ्त लगेगी। अब धीरे धीरे आहिस्ता से राज्यों को 100 एक सेंटर पर सिर्फ 100 वैक्सीन भेज रहे हैं। वैक्सीन है नहीं।
आपके पास जो अभी वैक्सीन आपने लगाई है वो 17 करोड़ 52 लाख लोगों को लगाई है आज की तारीख में। ठीक है, उसमें सेकंड डोज कहां से व्यवस्था करेंगे ये बता दीजिए। तो आप गैर वैज्ञानिक तरीके से प्लानिंग में गड़बड़ी। जी आतिशी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं दुबे जी वापस आता हूं आपके पास। आतिशी भी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आतिशी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, दिल्ली में हमने देखा कि अलग अलग फ्रंट पर अलग अलग जंग लड़नी पड़ी है और उसको लेकर के काफी राजनीति भी हुई है। अदालतों तक गया मामला, चाहे ऑक्सीजन हो, बेड हो, और अब वैक्सीन। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका तजुर्बा क्या है, आप इस पर क्या टिप्पणी रखेंगी कि क्या राज्यों को सीधा विदेशी कंपनियों से बात करना चाहिए, ग्लोबल टेंडर इशू करना चाहिए? देखिए संकेत जी, जो पूरा वैक्सीन का मामला है ये बिल्कुल घोर मिसमैनेजमेंट एंड लैक ऑफ प्लानिंग का मामला है। क्या हमें इस देश में पता नहीं था कि हमारी कितनी जनसंख्या है? क्या हमें पता नहीं था कि इस बीमारी की दूसरी वेव और तीसरी वेव भी आ सकती है? क्या हमें पता नहीं था कि वैक्सीन एक मात्र तरीका है हर्ड इम्यूनिटी पाने का? अगर ये सारे तथ्य हमें पता थे तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को भी और वैक्सीन प्रोक्योरमेंट को भी उसी हिसाब से प्लान करने की जरूरत थी। बिल्कुल भी वैक्सीन को लेके प्लानिंग नहीं हुई। 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेस ऐसे देशों को निर्यात करी गई जिसमें से 95% देशों में कोरोना का कहर भारत से बहुत कम है, जहां पे केसेस कम है, हॉस्पिटलाइजेशन कम है, मौत का दर कम है। ऐसे देशों को वैक्सीन निर्यात करी गई, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं बिल्ड करी गई, ना ही जो दुनिया भर में और वैक्सीन अवेलेबल हैं, चाहे फाइजर की हो, चाहे जॉनसन एंड जॉनसन की हो, चाहे मोडेना की हो, ना उनको अप्रूव किया गया, ना उन्हें प्रोक्योर करने का कोई प्रोसेस किया गया। जब यह सामने आ गया कि हमारे हाथ से बाहर चली गई है परिस्थिति, तब केंद्र सरकार ने हाथ खड़े करके कह दिया राज्य सरकार खरीद ले। भाई कहां से खरीद ले? केंद्र सरकार खुद कह रही है, भारत बायोटेक चिट्ठी लिख के कह रहा है कि केंद्र सरकार ने बेचने से मना किया है। क्यों मना किया है? क्योंकि है ही नहीं। अगर भारत बायोटेक के पास नहीं है, कोविशील्ड के पास नहीं है, भारत बायोटेक की कहां से लगेगी देश के वैक्सीन? जी आतिशी जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा ताकि आप ये ग्लोबल टेंडर वाली बात पर आप कहां आपकी पार्टी अपने आप को कहां पाती है। एक चिंता जो जाहिर की है बहुत सारे राज्यों ने कि ये तो एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी। जो बड़ा राज्य है या जिसके पास पैसे ज्यादा हैं वो पैसा दे देगा, छोटे राज्य बेचारे रह जाएंगे। मैं श्रीनिवास जी के पास भी जाना चाहता हूं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। श्रीनिवास जी, आप मुझे बताइए कि क्या ये वाजिब नहीं है ये आलोचना कि अगर राज्य खुद टेंडर देने लगे तो राज्यों में एक होड़ लग जाएगी, और उन राज्यों में रहने वाले लोगों का क्या जिन राज्य के पास ये बार्गेनिंग पावर नहीं है कि वो वैक्सीन इंपोर्ट कर सकें? देखिए, मैं आतिशी जी का थोड़े डेटा सुन रहा था। मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूं। हमारे वरिष्ठ नेता श्री संबित पात्रा जी ने क्लैरिफाई कर दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 1.07 करोड़ वैक्सीन ग्रांट के रूप में गए थे और 78.5 लाख जो वैक्सीन थे वो नेबरिंग कंट्रीज में गए, और 2 लाख से ज्यादा डोज यूनाइटेड नेशंस और हमारे वहां पे जो ट्रूप्स थे उनको दिए गए। अब 5.5 करोड़ का जो ये आंकड़ा है, इनके ये जो अपने 2 इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का कमर्शियल और लाइसेंसिंग का जो उनको ऑब्लिगेशंस उनको पूरा करना है, क्योंकि उनके पास जो उन्होंने एग्रीमेंट पहले साइन करके रखा हुआ था, कोवैक्स और कोविशील्ड दोनों को उनको ऑब्लिगेशन फुलफिल करना, ये इंटरनेशनल लॉस है और WTO के तहत हमने जो साइन किए हैं हम बाध्य हैं, और हमारा दायित्व बनता है बाकी देशों की तरफ भी। नहीं श्रीनिवास जी, मेरा सवाल दूसरा है। मुझे आप ये बताइए, अगर राज्य खुद ग्लोबल टेंडर देने लगेंगे तो फिर ये एक अजीब सी होड़ लग जाएगी। ये एक ऐसा मामला है जहां पर एक केंद्रीय तरीके से सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए था कि केंद्र सरकार वैक्सीन इंपोर्ट करे। देखिए केंद्र सरकार वो पैरेलल स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है। अगर आपने जितने भी इंफॉर्मेशन अगर आपने पब्लिक डोमेन में जो देखा होगा, एक चीज है जो
आतिशी जी जो बात कर रही थी, जो इंपोर्टेड वैक्सीन के बारे में क्यों उनको अप्रूवल नहीं दिया गया, उसमें एक छोटा सा उसमें एक टेक्निकल एक रिक्वायरमेंट होता है। जब आप आते हैं इंडिया में, आपको थोड़ा सा सेफ्टी ट्रायल करना पड़ता है आपको, एंड यू कैन नॉट आस्क, आप ऐसा पूछ नहीं सकते कि मेरे को 100% इंडेमनिफाई करिए, जो अगर मेरे वैक्सीन अगर ठीक नहीं होता आप हमें बाध्य नहीं कर सकते लॉ में। ये चीज गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन उठाया था फाइजर के लिए, और फाइजर ने वापस, उन्होंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। स्पुतनिक एक इमरजेंसी थर्ड ट्रायल में इन्होंने ऑलरेडी अप्रूवल दे चुके हैं, और 3 से 4 कंपनीज को लोकली मैन्युफैक्चर कर रही है, कैपेसिटी बढ़ रहा है। श्रीनिवास जी, देखिए एक बात बताता हूं मैं आपको, श्रीनिवास जी, ये बोला जा रहा है, और आतिशी से भी मैं सवाल पूछूंगा, एक बार वो वापस आ जाएं। सवाल सिर्फ ये है कि ऐसे सारे फैसले, अभी थोड़ी देर पहले दुबे जी भी यही बोले थे, सारे फैसले जो हैं वो केंद्र सरकार कर रही थी, और अब जब ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है तो उसमें केंद्र सरकार ने इसको राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है, वैक्सीन इंपोर्ट करने को लेकर। ऐसा क्यों है कि आप, इससे संदेश ये जाता है कि जैसे आप वैक्सीन इंपोर्ट ही नहीं करना चाहते, केंद्र सरकार ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती कि हमें वैक्सीन इंपोर्ट करनी पड़ी। जी, ये देखिए, वैक्सीन इंपोर्ट अगर इंपोर्ट करने की मंशा नहीं होती तो हम स्पुतनिक को क्यों देते? आप ये पहले सोचिए, सेफ्टी ऑफ द इंडियंस इज फर्स्ट। अगर जब तक सेफ्टी ट्रायल्स नहीं होता आप इंपोर्ट कैसे करेंगे? आप कोई थर्ड कंट्री में कहीं पे ट्रायल हुआ है, आप इंडिया में लेके आते हैं, अगर यहाँ के लॉस में भी आपको तो बाध्य होना पड़ेगा, तब जाके हम इंपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, तो हाँ, नहीं, थोड़े ऐसे वैक्सीन है जैसे राज्यों को ग्लोबल टेंडर क्यों? कि ये प्रक्रिया तो राज्य जब वैक्सीन मंगवाएंगे या इंपोर्ट करेंगे उन पर भी लागू होगा। मेरा पॉइंट प्रोसेस पे नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि आप मुझे ये बताइए कि ये अलग अलग राज्य ग्लोबल टेंडर क्यों करें? आप सोचिए इससे कंफ्यूजन कितना पैदा होगा। एक राज्य माला माल है, अगर वो ज्यादा पैसा दे करके ले तो छोटा राज्य कहां जाएगा? देखिए अगर आपने वो मुख्यमंत्रियों का जो कॉन्फ्रेंस हुआ थे उसमें भी अगर, और हमारी जो स्टेटमेंट भी हुआ था, हमारे संबित पात्रा जी ने जो दिया है उसमें भी उन्होंने साफ क्लैरिफाई किया है, थोड़े ऐसे राज्य हैं जहां पे आपका जो इन्फेक्शन रेट है और जो रिकवरी रेट है उसमें वो थोड़ा हाई नंबर्स पे है। वो राज्य अगर इंपोर्ट करते हैं उनको फायदा रहता है, और दूसरे जो हैं उनको तो वैसे ही भारत सरकार 50% जो ग्रांट है वो दे रही है उनके कोटे से, डिपेंडिंग ऑन द वायरल लोड। तो यहाँ पे क्या है, होड़ मचेगी। जी, आतिशी और दुबे जी एक एक करके, समय खत्म हो रहा है, जरा उनका भी स्पष्टीकरण लें। संकेत जी, भाजपा का जब मन होता है ना, कहती है जी दिल्ली और मुंबई में इन्फेक्शन ज्यादा है तो ग्लोबल टेंडर कर लें, लेकिन जब सेंट्रल पूल से वैक्सीन देने की बारी आती है तो कहती है जी राज्यों में बराबर बटेगी, हर राज्य में जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से बटनी चाहिए। साफ समझ में आता है कि कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, वरना अलग अलग राज्यों को ग्लोबल, देखिए हम तो मजबूरी में करेंगे ग्लोबल टेंडर, हमें तो दिल्ली वालों की स्वास्थ्य की फिक्र है, लेकिन ये काम केंद्र सरकार का था। ग्लोबल टेंडर 4 महीने पहले होना चाहिए था। पूरी देश की जनसंख्या के लिए वैक्सीन अवेलेबल होने के बाद ही एक्सपोर्ट होना चाहिए था। ये कैसे लाइसेंसिंग अग्रीमेंट है जो भारत पर ही लागू है? कौन? मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, राज्य अगर ग्लोबल टेंडर करेंगे तो वैक्सीन प्रोक्योर किससे करेंगे? बताइए आप कितनी गलत बात कह रहे हैं। कोविशील्ड का कौन सा हिंदुस्तान में ट्रायल हुआ? स्पुतनिक ने तो कहा था कि ब्रिजिंग ट्रायल यहां हुआ। और सुनिए आखिरी बात, आज 74 करोड़ लोगों को अगर हर्ड इम्यूनिटी लानी है तो आपको वैक्सीनेट करना पड़ेगा 2 डोज। आज जो स्पीड है उससे कम से कम 3 साल लगेंगे। 14 लाख। देखिए, और बड़ी बात समझ लीजिए, 2 मई को 4 मई से लेके जाइए, चिल्लाने में कुछ नहीं होने वाला, फैक्ट से जाइए। हर चीज को सेफ्टी ट्रायल होना चाहिए, सेफ्टी ट्रायल हर रोज कर सकते हैं आप। एक एक करके ऐसे समझ में नहीं आएगा। बहुत जल्दी अब सुन लेते हैं जवाब, बहुत जल्दी, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। श्रीनिवास जी का जवाब। श्रीनिवास जी, जब कोवैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहा था, महाराष्ट्र ने क्यों अड़ंगा दिया? तब जाके हाई कोर्ट ने लगाई, क्यों आप क्यों बीच में आ रहे हैं? यहाँ हुआ है
ये बताइए। एक सेकंड दुबे जी, उनको बोल तो लेने दीजिए। वो आपने सवाल पूछा, वो जवाब दे दें। हाँ, संकेत को इंक्रोच कर रहे थे। देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए जितने भी प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो रही है कोवैक्सीन का, भारत सरकार पूरी तरह से उसका एक्शन ले रही है। जहां जहां बंद है, एक छोटे, अब मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, समय खत्म हो गया है। आतिशी जी, श्रीनिवास जी और दुबे जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी सी बात है, ये केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की बात नहीं है। बात यह है कि ये एक ऐसा कार्य है जो कि अगर केंद्र सरकार करेगी तो ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक से बटेगी वैक्सीन, वरना तो होड़ लग जाएगी। क्या हम एक और बवाल चाहते हैं? सोचिए इस बारे में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। कोरोना के इस दौर में डॉक्टरों, नर्सों और सेवादारों की अहम भूमिका रही है। आज मुंबई के अस्पताल से सबके साथ खुद को हौसला देते नजर आई ये नर्सें।